देखने दो था वही तो इस समय हम क्यों हेलो राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का 6 मई के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। लेकिन मैं अच्छी हूँ। आज आप लोगों से ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। मैं कल से ही परेशान हूँ। कल भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी और आज तो और भी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है क्योंकि आज फ्राइडे है तो फास्ट भी है मेरा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हमने स्कूल से आके चाय वगैरह पी थी तो ये उसी के बर्तन है, ये मैं धुल के रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ पर आप 9 गुना पैसा जीत सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 रुपए लगाते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 90 रुपए। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 9x किंग के बारे में, जहाँ पर कोई भी तुक्का नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेडिक्शन स्किल काम आती है। तो अपनी प्रेडिक्शन स्किल का सही इस्तेमाल कीजिए और जीतिए 9 गुना पैसा, वो भी 5 मिनट में और सिर्फ 5 स्टेप्स के साथ। तो फर्स्ट स्टेप है 9x किंग को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेकंड स्टेप है अपने IQ लेवल का सही यूज कीजिए। थर्ड स्टेप है खेलने से पहले विनिंग लिस्ट जरूर चेक करें। फोर्थ स्टेप है अपने वॉलेट को रिचार्ज रखिए। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप है कि हर नेक्स्ट स्लॉट में कॉइन्स को बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो फिर सोच क्या रहे हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फटाफट से 9x किंग को डाउनलोड कीजिए और जीतिए हर 5 मिनट में 9 गुना पैसा, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं और जो सही नंबर को प्रेडिक्ट करे उसी को तो 9x किंग कहते हैं। और मैंने स्कूल से आके यूनिफॉर्म चेंज नहीं की है क्योंकि मुझे अभी दोबारा नहाना है पूजा करने के लिए। और पूजा करने के लिए मैं यही वाला सूट पहनूंगी नहा करके। तो ये वाला जो सूट है ना, इसका कपड़ा बड़ा वैसा है, इसको हर बार ना पता आयरन करना पड़ता है। बिना आयरन किए हुए आप इस सूट को पहन ही नहीं सकते हो। और वैसे ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका प्रिंट डिज़ाइन सब अच्छा लगता है, बस इसको हर बार आयरन करना पड़ता है। और दूसरी कमी ये है कि इसका प्लाजो है, जहाँ मैंने फिटिंग कराया था उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ऊँचा कर दिया है इसे। और दोस्तों, मैंने अपने लिए फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छी चीज मंगाई है जो कि मेरे बहुत काम की थी। और आप लोग भी मुझसे कमेंट करके बोल रहे थे कि दीदी इसको मंगा लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाया करेगा। सो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था 4-5 दिन पहले ऑर्डर कर दिया था और ये कल ही आया है। और ये है, ये देखिए, मोप बकेट। तो है ना काम की चीज। और इसकी मुझे ना वाकई में बहुत ज्यादा नीड थी और हाथ से पोछा लगाना पड़ता था, अच्छा भी नहीं लगता था हाथ से पोछा लगाना। अब इससे जो है आराम से पोछा लग जाया करेगा इजीली और जल्दी भी लग जाया करेगा। तो ये देखिए, ये मोप बकेट है और इसमें एक इधर ये व्हील है लगे हुए, तो आप इसको आसानी से ऐसे लेकर के जा सकते हो इसको आप ऐसे। और इसमें ये 2 मोप है और ये इसकी है इसमें। और पता है इस मोप की खासियत क्या है, ये जो पॉलीसेट की मोप है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है और इसकी प्राइस है 1100 की पड़ी है ये। और इसकी जो है मतलब इसकी क्वालिटी है कि इसमें ये जो जाली लगी है ना, ये स्टील की जाली है, काफी मजबूत है ये। और इसमें मतलब ये अलग अलग पार्टीशन में भी है, साफ पानी इसमें रहेगा और जो गंदा पानी है इसमें रहेगा। मैंने यहाँ शॉप पे भी ट्राई किया था, 3-4 शॉप्स पे ट्राई किया था, लेकिन मुझे इस टाइप की बास्केट नहीं मिली थी। ये अलग पार्टीशन वाली यहाँ पे जो मिल रही थी ना शॉप्स पे, उसमें ना एक ही सिस्टम था, एक ही में था सब कुछ, जो साफ पानी और जो गंदा पानी था वो निचोड़ के वो भी सब एक ही में था। लेकिन मुझे ये अलग अलग चाहिए थी कि साफ पानी अलग हो और जो गंदा पानी है वो अलग निकल जाए। तो मुझे ऑनलाइन सही लगा तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। तो चलो फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ मैं।
और आज सुबह जगने में मैं लेट हो गई थी। सुबह 6:30 बजे आँख खुली है मेरी, क्योंकि एक तो वैसी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और कल भी मेरी आंखें भारी भारी हो रही थी, सिर में भी दर्द हो रहा था, और ऊपर से फिर कल रात को वीडियो की एडिटिंग वगैरह की तो रात को देर से ही सो पाई थी, और इसलिए फिर सुबह भी आँख नहीं खुल पाई मेरी। वो तो ये अच्छा रहा कि आज मेरा फास्ट है और इनको भी लंच नहीं ले जाना था, क्योंकि आज इनके स्कूल में पूरे स्टाफ की पार्टी थी, वरना तो आज हम दोनों को भूखे ही रहना पड़ता। वरना सुबह 6:30 बजे जग करके आधे घंटे में क्या कर लेती, 7 बजे तक तो हम दोनों को स्कूल के लिए निकलना होता है, तो आधे घंटे में तो मैं बस नहा करके पूजा करके तैयार ही हो पाई हूँ स्कूल के लिए। और इसीलिए अब स्कूल से आकर के मुझे सफाई करनी पड़ रही है। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ। मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन मैं अपनी मांग में ना सूखा वाला सिंदूर लगाती हूँ। और अभी मैं चोटी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हेयर गीले हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि खुले बाल करके पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैं दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेकर के ना बीच में क्लचर लगा ले रही हूँ। और ये अभी सूजी का हलवा भी बन करके तैयार होने वाला है। बस इसमें मुझे चीनी और घी ऐड करना है। और ये कुकर में मैं आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो जैसे ही सूजी का हलवा बन जाएगा ना, तो ये कढ़ाई उतार करके इसी पे मैं ये कुकर रख दूँगी, क्योंकि जो दूसरी गैस है ना, वो बहुत ही हल्की जलती है, उस पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं इस कटोरी में माता रानी के भोग के लिए निकाल ले रही हूँ हलवा। बाकी जो बचेगा वो दूसरी कटोरी में कर दूंगी, तो तांशु के पापा खा लेंगे उसे। और कुकर चढ़ा दे रही हूँ गैस पे। तो जब तक मैं पूजा की तैयारी करूंगी, तब तक आलू भी बॉईल हो जाएंगे। और इस गैस की लौ ना पता नहीं कैसी है, पीछे से बर्तन ना काले हो जाते हैं। देखो कढ़ाई भी देखो पीछे से काली हो रही है, बड़ी मुश्किल से साफ होगी ये। चलो अब मैं जल्दी से पूजा और कर लूँ। और पूजा करने के बाद मैं सीधे फिर से किचन में आ गई, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मुझे रेस्ट करना है। और ये आलू जो मैंने बॉईल किए थे, इनको छील लिया है। छील करके मैं इनको ये मैश कर ले रही हूँ, क्योंकि इनके मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और आलू मैश करने के बाद इसमें सारे मसाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया है मैंने। हींग ऐड नहीं की है, क्योंकि पहले जब मैंने हींग डाली थी सब्जी में, तो किसी ने बोला था कि व्रत में हींग नहीं खाते हैं, तो इस बार मैंने सोचा चलो हींग नहीं डालते हैं। बस यही सारे मसाले डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और आलू की पिट्ठी तैयार होते ही मेरा ये आटा भी रेडी है। बस गरम गरम फटाफट से पराठे सेकने हैं। और पराठे मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। तांशु के पापा आलू की रोटियां खाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ना आलू की रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। और तांशु नहीं है ना यहाँ पे, तो उसके बिना मन नहीं लग रहा। घर बड़ा सूना सूना सा हो रहा है, क्योंकि वो जब यहाँ पर होता है ना, तो पूरे घर में उसका सामान फैला पड़ा रहता है। कहीं भी जरा सी भी जगह नहीं रहती। कहीं कॉपी, कहीं किताबें, कहीं उसके टॉयज, पूरे में सामान फैला पड़ा रहता है। अब क्या करे, मम्मी पापा का भी मन था कि तांशु को वहाँ भेज दूँ उनके साथ, और तांशु भी कह रहे थे नानी के पास जाने के लिए। और फिर उनकी स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, और फिर फालतू में उन्हें हमारे साथ स्कूल जाना पड़ता है। धूप में परेशान होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ उनको घर पे अकेले किसके भरोसे छोड़ें। और धूप में आने जाने की वजह से ना बीच में उसकी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी। तो फिर इसलिए फिर मैं उसे मम्मी के पास ही छोड़ आई। और गैस वगैरह साफ़ करके मैंने यहाँ पर रख दी है चाय, क्योंकि आलू के पराठे ना मुझे चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बिना चाय के तो आलू के पराठे में खा ही नहीं सकती। और वो मेरे आलू के पराठे रखे, उसमें एक साइड जो फोल्ड किया हुआ पराठा रखा है वो गाय का है। और अभी हमारा ये आज का डिनर रेडी हो गया है, आलू के पराठे चाय के साथ। और बहुत मुश्किल से बना पाया है मैंने ये। तो चलिए आ जाइए, पहले डिनर कर लेते हैं, बाकी के काम ना बाद में करूंगी।
बर्तन वगैरह सब साफ बाद में करूंगी, पहले खाना खा लेते हैं। और खाना वगैरह खा करके बस ये बर्तन रह गए हैं साफ़ करने के लिए, ये और साफ़ कर दूं, उसके बाद फिर आराम से रेस्ट करूंगी। और ये सिंक ना एकदम कॉर्नर में है ना, तो इसमें बर्तन धुलने में बड़ी परेशानी आती है, बहुत झुकना पड़ता है इसमें बर्तन धुलने के लिए। और जिस दिन ज़्यादा बर्तन होते हैं ना धुलने के लिए, उस दिन तो कमर ही रह जाती है। और रात को जब बर्तन धुलती हूँ ना, तो मैं साथ के साथ धुलने के बाद पहुँच करके सीधे बर्तन के स्टैंड में लगा देती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, अगर मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ ना, तो मेरे से कितने भी काम करा लो मैं कर दूंगी, लेकिन अगर एक बार रेस्ट करने बैठ गई फिर दोबारा काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ना मैं कभी रेस्ट कर करके काम नहीं करती, सारे काम कंटिन्यूसली करती हूँ बिना रुके लगातार, फिर बाद में आराम से रेस्ट करती हूँ। क्या हो गया मैडम? सर्दी हो रही है, तेज जुकाम हो रहा है। जुकाम हो रहा है? हाँ। दवाई लेके आता हूँ मैं। दवाई कैसे खा लूंगी, फास्ट है मेरा आज। अरे तो क्या हो गया यार, भगवान श्रद्धा देखते हैं, पूजा पाठ तुम्हारी होगी सब चीज, शाम का टाइम है, बीमार हो दवाई खाओगे? फिर भी यार दवाई कैसे खा? बात कम मनाओ, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ जोशीना, बड़ा अच्छा सीधे पे शांति से पियो और फिर रेस्ट करो। अरे नहीं नहीं रहने दो, मैं कल देख लूंगी। अरे कल क्या होता है, अभी तुम बीमार हो, सुबह स्कूल जाना नहीं जाना है? जाना है। फिर अभी पीना, बस सुबह खाली पेट और पीना है वो, और उसके बाद फिर कड़वा होता है बहुत, मेरे से नहीं पिया जाता है। दवाई कड़वे मीठे से क्या मतलब है? अरे यार दवाई तो टेस्ट नहीं दवाई का, दवाई मीठी होनी चाहिए तब मैं खाऊंगी पीऊंगी। क्या यार मजा कर रही है? देख रहे दोस्तों, बीमार हैं और दवाई के नाम बना रही बहाने कि कड़वी होती दवाई कि मेरा फास्ट है और सुबह स्कूल जाना है, बहुत से काम है हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर। अगर गाड़ी का एक पहिया खराब होगा तो गाड़ी सब रुक जाएगी, तो मालूम है। तो शांति से दवाई बना के अभी मैं दवाई लेके आता हूँ, चुपचाप शांति से पी लेना। ठीक है। ना करते हुए भी इन्होंने बना ही दिया है मेरे लिए जोशीना सिरप। अब पीना तो पड़ेगा ही, पर ये पीने में बहुत अजीब टेस्ट होता है इसका। पर हाँ, ये सिरप असरदार भी बहुत है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है सिरप पीने का, लेकिन तबीयत ठीक करनी है तो सिरप तो पीना ही पड़ेगा। और अब मैं रेस्ट करूँगी दोस्तों, तो आप लोगों से विदा ले लेते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।